सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए कंपलसरी पेपर गांधी जीवन और दर्शन यानी फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले, चाहे रेगुलर है चाहे प्राइवेट है, चाहे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है अथवा अन्य कोई डिग्री कर रहा है जो ग्रेजुएशन लेवल की है, तो उन सभी के लिए गांधी जीवन और दर्शन एक कंपलसरी पेपर होता है, जिसके 3 मॉडल प्रश्न हमने पढ़ लिए और आज हम चौथा मॉडल पेपर पढ़ेंगे, जिसमें से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैं समझता हूं कि मैंने आपसे कहा था 10 या 12 वीडियो आप पढ़ेंगे और 10 और 12 वीडियो पढ़ने के बाद गांधी जीवन और दर्शन से संबंधित सारे जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें और जितने भी वीडियोज आते हैं आप उन्हें पढ़ते रहें, ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और यानी समय रहते आप इस पेपर की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। यदि आपने वीडियो अपलोड नहीं किया है, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो बने तो आप उसके नोटिफिकेशन आ जाएं आपके पास और आप उसे पढ़ लें। बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल तक के आपके जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, कंपटीशन की क्लासेस, अन्य जो है जैसे आपके पर्यावरण है, अन्य जो कंप्यूटर है, उनकी क्लासेस भी आपके लिए यहाँ अपलोड होती रहती है। तो आप मेरे साथ बने रहें। आज हम देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, ऑरेंज फ्री स्टेट में कानून के माध्यम से हिंदुस्तानियों से सभी अधिकार कब छीन लिए गए थे? वो छीन लिए गए थे 1888 ईस्वी में, यानी ये दक्षिण अफ्रीका की बात है। ऑरेंज फ्री स्टेट दक्षिण अफ्रीका में, जहां पर हिंदुस्तानियों से जो अधिकार थे वो 1888 में छीन लिए गए। ट्रांसवाल में सबसे सख्त कानून कब बना? और वो बना था 1885 ईस्वी में। गांधी जी के जीवन से संबंधित हर कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ट्रांसवाल में प्रवेश के लिए हिंदुस्तानियों से कितनी फीस ली जाती थी? 3 पौंड लिए जाते थे। कितने लिए जाते थे? 3 पौंड। गांधी जी प्राय रात्रि के समय घूमने जाते समय किसके साथ जाते थे? जब वो घूमने जाते थे तो किसके साथ जाते थे? और वो जाते थे मिस्टर कोट्स के साथ। किसके साथ जाते थे? मिस्टर कोट्स के साथ। गांधी जी की जीवनी में से एक लाइन है, और कहना होगा कि वास्तविक वकालत ही मैंने यहां से सीखी। गांधी जी ने किस जगह के बारे में ये कहा है? और ये कहा है प्रिटोरिया के बारे में। किस जगह के बारे में? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कहना होगा कि वास्तविक वकालत ही मैंने यहां से सीखी। गांधी जी ने किस जगह के बारे में कहा है? ये कहा है आपके प्रिटोरिया के बारे में। अगला प्रश्न है कि दादा अब्दुल्ला का मुकदमा भारतीय करेंसी के अनुसार कितने रुपए का था? 6 लाख रुपए का था, यानी 4000 पौंड का था और 6 लाख रुपए का मुकदमा था। दादा अब्दुल्ला और तैयब के बीच में जो मुकदमा था, उस फर्म से, यानी दादा अब्दुल्ला की ओर से वो मुकदमा लड़ने के लिए गए थे और दादा अब्दुल्ला को उन्होंने विजय भी हासिल करवाई थी। तथ्य 3/4 कानून है, ये कथन किसका है? ये है फ्रेडरिक पिंकार्ट का है। फ्रेडरिक पिंकार्ट जो जाने माने एक बैरिस्टर थे। यदि हम तथ्यों पर मजबूती से अधिकार कर लेंगे तो कानून अपने आप हमारा साथ देगा, ये कथन किसका है? मिस्टर लेनार्ड का है। तथ्यों पर मजबूती से अधिकार कर लेंगे तो कानून अपने आप हमारा साथ देगा, ये कथन मिस्टर लेनार्ड का है। सेठ अब्दुल्ला और सेठ तैयब के बीच चल रहे मुकदमे में कौन जीता? सेठ अब्दुल्ला जीता था। कौन जीता था? सेठ अब्दुल्ला जीता था। सेठ तैयब और अब्दुल्ला का मुकदमा में कितने रुपए का लेन देन हुआ था? 37,000 रुपए हो मुकदमे का खर्चा आया था। मुकदमे का खर्च कितना आया था? 37,000 का खर्च आया था। यानी सेठ तैयब और अब्दुल्ला के मुकदमे में कितने का लेन देन हुआ था? 37,000 जो रुपए यानी 37,000 पौंड है, वो सेठ तैयब ने अब्दुल्ला को दिए थे। वेलिंगटन में आयोजित धार्मिक कन्वेंशन के सभापति कौन थे? और वो थे पादरी रेवरेंड एंड्रयू मरे। वेलिंगटन में आयोजित जो धार्मिक कन्वेंशन है उसके सभापति कौन थे? पादरी रेवरेंड एंड्रयू मरे थे। 12वां प्रश्न है, वेलिंगटन में आयोजित धार्मिक कन्वेंशन में गांधी जी किसके साथ गए थे? और वो गए थे मिस्टर बेकर के साथ। किसके साथ गए थे? मिस्टर बेकर के साथ। और वो धार्मिक कन्वेंशन कितने दिन तक चला था? 3 दिन तक चला था। हिंदू धर्म को सूक्ष्म, गूढ़ विचार और आत्मनिरीक्षण, दया,
आदि अन्य धर्मों से सर्वाधिक किसने बताया है? रायचंद ने कहा है। हिंदू धर्म के बारे में यानी सूक्ष्मतम विचार, आत्मनिरीक्षण, दया, यानी अन्य धर्मों से सर्वाधिक जो है ये बातें, जो ये तत्व है सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में मिलते हैं, ऐसी बात रायचंद ने कही थी। परफेक्ट वे, परफेक्ट वे यानी जिसको हम हिंदी में उत्तम मार्ग कह सकते हैं, ये पुस्तक किसने लिखी? और वो लिखी थी एना किंग्सफोर्ड और एडवर्ड मेटलैंड ने, दोनों ने संयुक्त रूप से लिखी थी। एना किंग्सफोर्ड और मेटलैंड, एडवर्ड मेटलैंड, दोनों ने संयुक्त रूप से लिखी थी। गांधी जी को रायचंद ने किन किन पुस्तकों को पढ़ने की सलाह दी थी? रायचंद ने कहा था कि आपको ये पुस्तकें पढ़नी है, तो गांधी जी को कौन सी पुस्तकें रायचंद के द्वारा दी गई? एक तो पंचीकरण, मणिरत्न माला, मुमुक्षु जो की योग वशिष्ठ की लिखी हुई थी, और षडदर्शन समुच्चय जो हरिभद्र सूरी की लिखी हुई थी, ये किताबें पढ़ने की सलाह दी। मुकदमा जीतने के उपलक्ष्य में सेठ अब्दुल्ला ने सामूहिक पार्टी का आयोजन कहाँ किया था? और वो किया था स्वीडनहैम में। मुकदमा जब जीत गए थे सेठ अब्दुल्ला, तो वहां एक सामूहिक पार्टी रखी गई, वो स्वीडनहैम में रखी गई थी। अगला प्रश्न है कि फ्रेंचाइजी बिल का विरोध करते हुए सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? नेटाल में, सेठ अब्दुल्ला के घर। कहाँ किया गया था? फ्रेंचाइजी बिल जो है, मताधिकार बिल का जो विरोध है वो करने के लिए सभा का आयोजन किया गया था। उसमें कहाँ किया गया था? सेठ अब्दुल्ला के घर नेटाल में किया गया था। दादा अब्दुल्ला की बड़ी फर्मों के नौकर कौन कौन थे? एक तो काकुन समाज के माणेक जी, जोशी, नरसीराम, ये सभी जो है सेठ दादा अब्दुल्ला के वहां पर फर्मों में नौकर थे। फ्रेंचाइजी बिल विरोध हेतु प्रार्थना पत्र किसने लिखे थे? प्रार्थना पत्र लिखा था मिस्टर आर्थर ने। फ्रेंचाइजी बिल का, जो मताधिकार बिल का विरोध कर रहे थे, यानी मताधिकार से वंचित कर दिया गया था हिंदुस्तानियों को, और वहां पर जो गिरमिटिया थे उनको, तो उस बिल का विरोध करने हेतु जो एप्लीकेशन लिखी थी, वो किसने लिखी थी? मिस्टर आर्थर ने लिखी थी। लॉर्ड रिपन को सौंपे गए प्रार्थना पत्र पर कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे? लॉर्ड रिपन को जो प्रार्थना पत्र सौंपा गया था, उस पर कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे? 10,000 व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे। कितने व्यक्तियों के थे? 10,000 व्यक्तियों के। नेटाल के न्यायालय में वकालत की शपथ लेते हुए मुख्य न्यायाधीश ने गांधी जी से क्या कहा? नेटाल में जब न्यायालय में वकालत की शपथ ले रहे थे नेटाल में, तो गांधी जी से न्यायाधीश ने कहा था कि पगड़ी उतारना है, यानी पगड़ी उतार करके लेना, पगड़ी उतारने के लिए, जबकि पगड़ी हमारे भारत की शान मानी जाती है। गांधी जी ने सत्य को किसके समान बताया है? वज्र के समान कठोर और कमल के समान कोमल बताया है। वज्र के समान कठोर और कमल के समान कोमल बताया है। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? और वो हुई थी 22 मई 1894 को। कब हुई थी? 22 मई 1894 को। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने किन पुस्तकों की रचना की थी? दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए, नेटाल में जब रह रहे थे, तब एक तो पुस्तक थी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रत्येक अंग्रेज से अपील, यानी भारतीय मताधिकार एक अपील। इस पुस्तक की रचना उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए, नेटाल में रहते हुए की थी। बालासुंदरम कौन था? बालासुंदरम एक मद्रासी हिंदुस्तानी था। कौन था? यानी बालासुंदरम जो है मद्रासी हिंदुस्तानी था। बालासुंदरम जी गांधी जी के पास क्यों आए? बालासुंदरम गांधी जी के पास क्यों आए? उसके मालिक ने उसकी पिटाई कर दी थी, इसलिए आए थे। जब कोई गिरमिटिया हिंदुस्तानी किसी गोरे के घर में प्रवेश करते तो उन्हें क्या करना होता था? अपनी पगड़ी उतार करके प्रवेश करना होता था। जब भी कोई गिरमिटिया, यानी गिरमिटिया मतलब एग्रीमेंट किया हुआ, जिसको वहां पर कुली कहा जाता था, सामी कहा जाता था, दास कहा जाता था, तो ये लोग जब वहां पर गोरे के घर में प्रवेश करते तो उन्हें अपनी पगड़ी उतारनी पड़ती थी। गिरमिटिया हिंदुस्तानियों पर सरकार कितना वार्षिक कर लेती थी? 25 पौंड, जो कि 1854 में लागू हुआ था। 375 रुपए वार्षिक। उनसे अपने भारतीय करेंसी के अनुसार 375 रुपए वार्षिक थे, और वैसे 25 पौंड थे। ये 1894 में ये बात लागू हो गई थी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सेवा धर्म स्वीकार क्यों किया? क्योंकि सेवा से ही ईश्वर की पहचान होगी। धर्म विचार पुस्तक के लेखक कौन थे? धर्म विचार पुस्तक के थे नर्मदा शंकर। कौन थे? नर्मदा शंकर। हिंदुस्तान क्या सिखाता है पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर है। मोहम्मद स्तुति पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्लाइल थे। मोहम्मद स्तुति पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्लाइल थे। टोलस्टॉय द्वारा लिखित किन पुस्तकों ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया? एक तो था गॉस्पेल इन ब्रीफ, नए कार्यात्रार का सार, और व्हाट टू डू, तब क्या करें। गॉस्पेल इन ब्रीफ और व्हाट टू डू, ये 2 किताबें थी, टोलस्टॉय द्वारा लिखित थी, जो कि गांधी जी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था।
प्रथम बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने समय रहकर भारत में आए थे? उन्हें 3 वर्ष रहकर के आए थे। 1896 में वापस आ गए थे। 1896 या 1893 से लेकर के 1896 में वापस आ गए थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत आने पर नेटाल कांग्रेस का मंत्री पद किसे सौंपा गया? जब गांधी जी भारत आ गए तो नेटाल में कांग्रेस मंत्री का पद आदम जी मियां खान को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? आदम जी मियां खान को। 1896 ईस्वी में गांधी जी किस स्टीमर से भारत आए थे? भारत आए थे तो कौन से इंजन से आए थे, यानी कौन सी नाव से आए थे? और वो था पोंगोला स्टीमर, जो कि कलकत्ता आकर के रुकता था, पोंगोला स्टीमर। और पोंगोला स्टीमर का कप्तान जो है वो कौन से संप्रदाय का व्यक्ति था? वो था ब्रदरन संप्रदाय का व्यक्ति। गांधी जी पोंगोला स्टीमर से कितने दिन बाद हिंदुस्तान पहुंचे थे? 24 दिन बाद। कितने दिन बाद पहुंचे थे? 24 दिन बाद। और वो भी कब पहुंचे थे, कहां पहुंचे थे? कलकत्ता पहुंचे थे। कलकत्ता से मुंबई जाते वक्त ट्रेन प्राय प्रयाग में कितने समय के लिए रुकती थी? कलकत्ता से जब वो मुंबई जाती थी तो प्रयाग में जब ट्रेन का समय था वो कितने मिनट रुकती थी? 45 मिनट रुकती थी। गांधी जी ने राजकोट से कौन सी पुस्तक लिखी? राजकोट में जिस पुस्तक का नाम था हरी पुस्तिका। इसको हरी पुस्तिका, हरा आवरण होने के कारण इसको हरी पुस्तिका कहा गया। और इसकी 10,000 प्रतियां छापी गई जो हाथों हाथ बिक गई थी। 40वां प्रश्न है कि हरी पुस्तिका पर सबसे पहले टिप्पणी है वो कौन से अखबार ने लिखी थी? वो अखबार था पायोनियर अखबार। पायोनियर अखबार ने सबसे पहले हरी पुस्तिका पर टिप्पणी लिखी थी, उसकी प्रशंसा की थी, उसके बारे में बहुत कुछ बताया था। गांधी जी ने अपनी राजनिष्ठा का मूल कारण क्या माना है? सत्य पर स्वाभाविक प्रेम। सत्य पर स्वाभाविक प्रेम को। नेटाल कांग्रेस की सभाओं में कौन सा गीत गाया जाता था? नेटाल कांग्रेस की जो सभाएं थी उनमें गीत कौन सा गाया जाता था? और वो था गॉड सेव द किंग, जो अंग्रेजों का राष्ट्रगीत है। गांधी जी ने मुंबई का शहर और मुंबई का बेताज बादशाह किसे कहा है? मुंबई का शहर और मुंबई का बेताज बादशाह गांधी जी ने फिरोज शाह मेहता को कहा है। किसको कहा है? फिरोज शाह मेहता को। सर फिरोज शाह के दाहिने हाथ कौन माने जाते थे? वाछा और कामा जो है वो माने जाते थे। गांधी तुम्हारे लिए मुझे एक आम सभा करनी होगी, यह किसने कहा? फिरोज शाह ने कहा था। गांधी तुम्हारे लिए मुझे एक आम सभा करनी होगी, ये बात किसने कही? फिरोज शाह ने कही थी। फिरोज शाह द्वारा तय की गई सभा कहाँ रखी गई? मुंबई में फरामजी कावस्ची इंस्टीट्यूट हॉल में, यानी फरामजी कावस्ची इंस्टीट्यूट हॉल में रखी गई थी, मुंबई में रखी गई थी, फिरोज शाह द्वारा जो तय की गई थी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का पेस्तोन जी से परिचय कहाँ हुआ था? और वो आता लंदन के एक अनाहारी होटल में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। लंदन में एक जो शाकाहारी होटल थी उस होटल में हुआ था। पेस्तोन जी कौन थे? पेस्तोन जी जो थे मुंबई हाईकोर्ट के प्रोथोनोटरी थे। प्रोथोनोटरी जिसको मुख्य लेखक कहा जाता है, यानी मुंबई हाईकोर्ट में एक प्रोथोनोटरी थे जिसको मुख्य लेखक कहा जाता है। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका वापस जाने से किसने मना किया? पेस्तोन जी ने किया था। पेस्तोन जी ने कहा कि आपको अब वहां जाने की जरूरत नहीं, अपने भारत में ही कुछ करो। गांधी जी लोकमान्य तिलक से प्रथम बार कहां मिले थे? और वो मिले थे पूना में। सबसे पहले प्रथम बार कहां मिले थे? पूना में मिले थे। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया है और ये 50 प्रश्न आपने अच्छी तरह से देख लिए हैं। धन्यवाद। यदि चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लें। बस, जय हिंद, जय भारत।